हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ट्रिपल सी जून एग्जाम 2025 के लिए आज से न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो आज फर्स्ट क्लास होगी जिसमें हम 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है ट्रिपल सी का जो जून एग्जाम है वो 18 जून से स्टार्ट होगा, यानी आप सबके जो जून में एग्जाम होने हैं वो 18 से 22 जून के बीच में चलेंगे और 12 जून को आप सबके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर दो जो भी क्लास में आ चुके हैं, क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं। क्लास आपको डेली शाम को 8:30 पर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा का इस्तेमाल हुआ था? यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किस भाषा का इस्तेमाल किया गया था, ये आपसे पूछा है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी भाषा इस्तेमाल की गई थी? सही जवाब आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और जो साथी क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, क्लास में आ चुके हैं, आप सभी सेशन को शेयर अवश्य करें ताकि और भी बच्चे जिनका भी आगे ट्रिपल सी का एग्जाम है वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर में मशीन भाषा का इस्तेमाल किया गया। पहले कंप्यूटर क्या है, क्योंकि कंप्यूटर आज भी मशीन भाषा ही समझता है, बट आज हाई लेवल में प्रोग्रामिंग होती है, उस टाइम पर मशीन भाषा का ही इस्तेमाल किया गया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, गूगल ड्राइव की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? जो गूगल ड्राइव है उसमें टोटल स्टोरेज कितना आप सबको मिलता है? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगर हम बात करें गूगल ड्राइव के स्टोरेज क्षमता की तो आपको पता है 15 GB। ठीक है, 15 GB टोटल स्टोरेज आपको दिया जाता है गूगल ड्राइव के अंदर। आप इसके बाद परचेज करके और ज़्यादा इंक्रीज करवा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट 15 GB आपको फ्री में जो स्पेस है वो प्रदान किया जाता है। अगला सवाल है, पिन का पूरा नाम क्या होता है? पिन का फुल फॉर्म आप सबको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पिन की बात करें इसको क्या बोलेंगे? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है पिन का पूरा नाम। माइक्रोसॉफ्ट के जनक या फाउंडर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आप सब जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के जनक या फाउंडर आपसे पूछे गए हैं, तो यहाँ पर याद रखना है क्या हो जाएगा, बिल गेट्स हो जाएगा। बिल गेट्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के क्या हैं, फाउंडर हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? बिल गेट्स हैं। लिब्रे ऑफिस में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? अगर आप लिब्रे ऑफिस में टेबल को डालना चाहते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में आप टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? इसकी शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? टेबल को इंसर्ट करवाने के लिए आप सबको कंट्रोल के साथ में F12 प्रेस करना होता है। तो आपको कंट्रोल के साथ में F12 प्रेस करना है। जैसे ही कंट्रोल F12 दबाएंगे तो टेबल आपकी आ जाएगी। उसमें पूछेगा कि आपको कितने रोज की आवश्यकता है और कितने कॉलम की आवश्यकता है। तो आप जितने रोज एंड कॉलम डालेंगे उतना ही रोज एंड कॉलम का टेबल आपका इंसर्ट हो जाएगा। और इसके लिए आपको टेबल मेनू पे जाना होता है। तो आप अगर शॉर्टकट की यूज नहीं करना चाहते हैं तो टेबल मेनू पर जाके भी टेबल को इंसर्ट करवा सकते हैं। निम्न में से कौन सी फिजिकल एड्रेस का पता है? इसमें से कौन सा एक फिजिकल एड्रेस है? ठीक है, फिजिकल एड्रेस किसे कहते हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल हो जाएगा। ऑप्शन पहला है, यानी जो मैक पता होता है। ठीक है, मैक एड्रेस आप इसको बोल सकते हैं। यह फिजिकल एड्रेस कहा जाता है। देखो आपके कंप्यूटर में एक एनआईसी कार्ड होता है। ठीक है, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसको बोलते हैं। तो ये जो एनआईसी है इसी का अपना एक नंबर होता है, एक यूनिक नंबर होता है। उस यूनिक नंबर को ही मैक पता कहते हैं। ठीक है, साटा का पूरा नाम क्या होता है? आपको बताना है साटा का फुल फॉर्म क्या है। तो साटा का पूरा नाम यहाँ पर आप सबको समझाना है। साटा का मतलब होता है सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्या होता है? सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये साटा का फुल फॉर्म है, यानी पूरा नाम है। अगला सवाल है, राउंड 246.346,2। अब यहाँ पर राउंड ऑफ आपको करना है और कॉमा के बाद 2 दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? जो कॉमा के बाद वैल्यू दी है उतने ही स्थान आपको यहाँ पर रखने हैं। तो आपको 3 और 4 रखना है, 6 को यहाँ से हटाना है। अब 6 से जो हटाएंगे वो 5 से बड़ा है, क्योंकि 6 5 से बड़ा है, इस वजह से 4 में प्लस ऐड हो जाएगा। तो 246.3
3 और 5 यहाँ पर आ जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है वीआर का पूरा नाम क्या होता है? आप सबको वीआर का फुल फॉर्म बताना है। तो वीआर का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? वर्चुअल रियलिटी हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन पहला, वर्चुअल रियलिटी वीआर का क्या है? पूरा नाम है, फुल फॉर्म है। अगला सवाल है UIDAI किससे जुड़ा हुआ है? UIDAI किससे संबंधित है, किससे जुड़ा हुआ है? ये पैन कार्ड से संबंधित है, ये आधार कार्ड से संबंधित है, ये UPI से संबंधित है, या फिर ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। तो UIDAI किससे जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह आपका आधार कार्ड से संबंधित है। ठीक है, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। आधार कार्ड को जारी करने वाली संस्था है UIDAI। अगला सवाल है FSF का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? आपको बताना है FSF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। इसको बोलते हैं फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। क्या बोलते हैं? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के नाम से इसको जानते हैं, FSF। फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1985 में हुई। ठीक है, वही अमेरिकन कंप्यूटर प्रोग्रामर रिचार्ड स्टेलमैन के द्वारा इसकी स्थापना की गई इन ऑर्डर टू प्रमोट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, अगला सवाल है IoT में टी का क्या अर्थ है, यानी टी का क्या फुल फॉर्म है? अब आपको IoT का फुल फॉर्म समझना होगा। इसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका C है, यानी थिंग हो जाएगा टी का मतलब। अगला सवाल है नैसकॉम का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? आपको पूरा नाम बताना है। यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, जिसका फुल फॉर्म है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पेटीएम के फाउंडर कौन है? आपको क्या बताना है? पेटीएम के फाउंडर कौन है? ठीक है, पेटीएम के फाउंडर आप सबको बताने हैं, राइट आंसर आपको देना है। पेटीएम के फाउंडर की बात करें तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? विजय शेखर शर्मा पेटीएम के फाउंडर हैं। कौन है? विजय शेखर शर्मा पेटीएम के फाउंडर हैं। पेटीएम कब लॉन्च किया गया था, यानी पेटीएम की शुरुआत कब हुई है, आपको बताना है। पेटीएम की शुरुआत कब की गई है? तो पेटीएम की शुरुआत हुई है अगस्त 2010 में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अगस्त 2010 में पेटीएम की शुरुआत हुई है। अगला सवाल है गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को बुकमार्क करने के लिए हम डैश दबाते हैं। अगर हमें गूगल क्रोम में किसी भी पेज को बुकमार्क करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? किसी भी पेज को बुकमार्क करने के लिए हम कंट्रोल D प्रेस कर सकते हैं, तो वो जो पर्टिकुलर पेज हमने ब्राउजर में ओपन किया है वह बुकमार्क हो जाएगा और हम अगेन बाद में कभी भी उस पर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। क्या परिणाम होगा सीलिंग 119,11 का? तो अगर आप इस प्रकार से जो फॉर्मूला आपके सामने है इसको हल करेंगे तो क्या होगा? आपको 11 से 119 को डिवाइड करके देखना है। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है तो सीलिंग की कंडीशन में आप 120 या 121 को भाग देकर देखेंगे। तो देखो, आपने 11 से 119 को डिवाइड किया, नहीं डिवाइड हो पाया। तो आपने 120 को डिवाइड करने की कोशिश की, नहीं हो पाया। बट आपने जैसे ही 121 को डिवाइड करने की कोशिश की तो ये डिवाइड हो गया। अगर ये डिवाइड हो गया तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो जो डिवाइड हो जाएगा संख्या वही आपका आंसर है। और आप ये कहोगे सर आपने 119 से 120 21 ही क्यों किया, आपने 118 या 17 क्यों नहीं किया? तो सीलिंग अगर दिया है तो आपको बढ़ते क्रम में आपको वैल्यू ऐड करनी है, और अगर यहाँ पर सीलिंग नहीं दिया है, यहाँ पर फ्लोर दिया है, तो आपको घटते क्रम में वैल्यू को लेकर जाना है। आप AEPS से कर सकते हैं। आपसे पूछा है कि भाई आप जो है ना AEPS से क्या कर सकते हैं? आप AEPS से क्या कर सकते हैं? तो कैश को विड्रॉल कर सकते हैं, बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं, कैश को डिपॉजिट कर सकते हैं, या सभी। तो आप इसे क्या कर सकते हैं? सारे ही काम कर सकते हैं। तो आपका सही जवाब यहाँ डी है, ऑल ऑफ दीज। निम्न में से मैसेंजर उदाहरण है। मैसेंजर किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैसेंजर। आपको बताना है कि मैसेंजर किसका उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है। देखिए, मैसेंजर एक प्रकार का इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है। इसको आप बोलते हैं शॉर्ट में IM,
यानी इंस्टेंट मैसेजिंग, जिससे हम तात्कालिक किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी से चैट कर सकते हैं, ठीक है, रियल टाइम में हम चैट कर सकते हैं, उसी को इंस्टेंट मैसेजिंग के नाम से जाना जाता है। ई टिकटिंग प्रणाली कब शुरू हुई, आपको बताना है कि भाई ई टिकटिंग प्रणाली की शुरुआत कब की गई। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ई टिकटिंग प्रणाली की शुरुआत कब की गई है, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। 12 अगस्त 2005, ठीक है, 12 अगस्त 2005 से ई टिकटिंग प्रणाली की शुरुआत की गई है। आपका ऑप्शन बी है यहाँ पर। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर का जो सबसे बड़ा बैंक है वो आपका यहाँ पर कौन सा होगा, वो आपका होगा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, बैंकों का बैंक है, बट एक कॉर्पोरेट बैंक की बात हो रही है तो आपका SBI हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक है। जब हमें किसी मेल का उत्तर देना होता है तब हम डैश दबाते हैं। अगर हम किसी भी मेल का उत्तर देना चाहते हैं तो हम क्या प्रेस करते हैं, यानी किसी भी मेल का उत्तर हम कैसे दे सकते हैं, क्या आप प्रेस करके दे सकते हैं। किसी ने मुझे मेल किया, हम उसको उत्तर देने के लिए रिप्लाई करेंगे, उसका उत्तर अगर हमें देना है तो हम क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में विंडो ऑफ करने की शॉर्टकट की क्या होती है, विंडो को कैसे हम क्लोज कर सकते हैं। अब राइटर की विंडो क्लोज कैसे होगी, तो इसके लिए Ctrl+W आपको प्रेस करना है, ठीक है, Ctrl+W से आप राइटर की विंडो को क्लोज कर सकते हैं, लेकिन आप लिब्रे ऑफिस सूट से बाहर नहीं जाएंगे। तो लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, Ctrl+Q से आप दबाएंगे, जैसे Ctrl+Q प्रेस करते हैं तो सीधे लिब्रे ऑफिस ही आपका बंद हो जाएगा। ईमेल संदेश के सिग्नेचर में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, कितने कैरेक्टर हो सकते हैं ईमेल सिग्नेचर। तो अगर हम ईमेल सिग्नेचर में बात करें तो भाई यहाँ पर 10,000 कैरेक्टर आप मैक्सिमम जो है लिख सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का नाम क्या होगा, अगर हम कैल्क में अंतिम कॉलम की बात करें तो XFD है अब इस समय प्रेजेंट टाइम में, और ये 16,384वां कॉलम है। पहले क्या था, AMJ था, AMJ, और इसका नंबर था 1024, बट अब बहुत सारे कॉलम और बढ़ा दिए गए हैं, तो अब XFD हो गया है अंतिम कॉलम का नाम, कॉलम नंबर 16,384 है। टोटल रो कितने होते हैं, तो आपको पता रखना है 10,48,576, ये आपके टोटल रोज होते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर आपको वेब पर उपलब्ध जानकारी को एक्सेस करने में मदद करता है, जो भी वेब पर उपलब्ध है, जो जानकारी वेब पर है ना, तो उस तक आप कैसे पहुंचते हैं, उस तक पहुंचने के लिए गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी जैसे ब्राउजर का इस्तेमाल करना होता है। तो एकदम ठीक बात है, डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी क्या हैं, ये सभी वेब ब्राउजर हैं, और किसी भी वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करके आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इंटरनेट डैश का इस्तेमाल करता है, इंटरनेट किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, तो इसका सही जवाब है पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी राइट है। इंटरनेट का जनक माना जाता है, इंटरनेट का जनक किसे कहते हैं, ठीक है, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, विंडसर्फ को कहते हैं, डेनियम रिची को कहते हैं, मार्टिन कूपर को कहते हैं। तो इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है, विंडसर्फ को इंटरनेट का जनक माना जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से डॉस पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है, आपको क्या बताना है, डॉस पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है। देखो डॉस का मतलब क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये डॉस का फुल फॉर्म होता है। तो डॉस पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज निम्न में से कौन सा है, यहाँ पर डी हो जाएगा, लोटस 1, 2, 3 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। डैश एक डिवाइस है जो प्राइमरी पावर सोर्स के बंद हो जाने के बाद भी कंप्यूटर को कुछ समय के लिए चलने की सुविधा प्रदान करता है। डैश एक डिवाइस है जो प्राइमरी पावर सोर्स बंद हो जाने के बाद भी कंप्यूटर को कुछ समय के लिए चलने की सुविधा प्रदान करती है, इसको UPS कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इसको बोलते हैं, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई UPS। ये पावर सप्लाई प्रदान करता रहता है ना, जब तक आप अपना वर्क जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं या डेटा को सेव कर सकते हैं। अचानक से लाइट अगर जाती है और UPS आपने नहीं लगाया है तो सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, सीधे बंद हो जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखेंगे, उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ आई होगी। अगली क्लास कल शाम को 8:30 पर चलेगी, और जो साथी ट्रिपल सी का कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो आप सभी बच्चे
CCC जून के लिए भी बैच ले सकते हैं। अभी मात्र आपको 299 में ऑफर के साथ मिल रहा है। जिनका पेपर जुलाई या अगस्त में है, आप सभी अगस्त बैच में आ सकते हैं, क्योंकि अब जुलाई में पेपर होगा नहीं, जुलाई का पेपर पोस्टपोन हो गया है अगस्त के लिए, ठीक है। तो आप सभी अब अगस्त वाला ही बैच ज्वाइन करिएगा। और ये बैच आपका न्यू है, 10 जून से लाइव होने जा रहा है। रजिस्ट्रेशन आपके 1 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर जो है आपके अभी बैच मात्र 299 में ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मुलाकात करेंगे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।